हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्न। आज हम करेंगे ट्रायंगल्स क्लास 10 के एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 ये है। इतने सारे एक्सरसाइज किस लिए है? क्योंकि इनके ट्रायंगल्स के आपके क्लास 10 में अलग अलग से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज हम 6.2 में जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है इसके बारे में बात करेंगे, इसको समझने का कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए और बिल्कुल स्किप मत कीजिए। आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर आपको इस चैप्टर में मजा आएगा। और ये चैप्टर अगर आप नहीं समझेंगे तो हो सकता है आपको आगे का जो सर्कल का चैप्टर है वो भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे थे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये होता क्या है? हमें जब चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, तो एक ट्रायंगल्स के बारे में तो बात करना ही है। तो ये एक ट्रायंगल है। चलिए इस ट्रायंगल का हम एक लेबलिंग कर देते हैं ABC। अब BC के साथ अगर किसी एक ऐसा हम पैरेलल लाइन खींचते हैं, BC के एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, यानी कि एक DE हमने ऐसा खींचा जो BC के पैरेलल है। ध्यान से सुनिएगा, यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमने क्या किया? BC के पैरेलल DE एक लाइन खींचा। जो लाइन क्या कर रहा है? AB को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि एक ऐसा पैरेलल लाइन जो BC के पैरेलल है, एक ऐसा लाइन जो BC के पैरेलल है और AB को D पॉइंट पर कट कर रहा है और AC को E पॉइंट पर कट कर रहा है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि ये लाइन जो इसका पैरेलल है, ये लाइन ये दूसरे दोनों जो लाइन सेगमेंट है ट्रायंगल के, इसे इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा मतलब AD, देखिए AB को क्या क्या डिवाइड कर रहा है? AD और DB में। तो AB बाई DB क्या हो गया? AB का प्रोपोर्शन। और ये जो दूसरे का है AE और EC, ये दोनों प्रोपोर्शन जो है इक्वल होगा। दे विल बी इक्वल प्रोपोर्शन। DE, if DE parallel to BC, then AD by DB equal to AE by EC। क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि if the line segment DE is parallel to BC, then this DE will divide the AB and AC in equal proportion। इसका प्रोपोर्शन जो है इसके इक्वल होगा। ये आपको समझ में आ गया? अगर तो हम एक थोड़ा सा छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ये AD5 है, AD 5 सेंटीमीटर है और BD 2 सेंटीमीटर है और EC आपका 4 सेंटीमीटर है, तो AE आपको मालूम करना है। A इक्वल टू व्हाट? एंड दिया हुआ है कि D जो है BC के पैरेलल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर D BC के पैरेलल है तभी ये थ्योरम को आप लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस BC एंड DE आर पैरेलल, सो AD by DB इक्वल टू AE by EC। तो AD का वैल्यू बैठा दीजिए, 5 by 2 इक्वल टू AE आप लेट कर लीजिए x अपॉन 4। देखिए 2 into x 2x
इक्वल टू 5 इंटू 4, x इक्वल टू 5 इंटू 4, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 टू 4, सो x इक्वल टू निकल गया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हेल्प से किसी एक पोर्शन का एक एई अगर नहीं दिया हुआ है तो हमने इजीली निकाल लिया। देखते हैं एक्सरसाइज में कैसे कैसे सवाल है। फर्स्ट हम में आपको 2, 1 and 2 दिया गया है। व्हाट इज गिवन? D is every time D is given, D is parallel to BC। पहले हम नंबर 1 को करते हैं। D is parallel to D and AD is मेजरमेंट आप लिख लीजिए, AD is 1.5 सेंटीमीटर and AE equal to 1 सेंटीमीटर and BD और DB equal to 3 सेंटीमीटर। You have been asked that find EC, EC को निकालना है। तो सेम हम जो थ्योरम पढ़े हैं, सिंस DE is parallel to BC, so basic proportionality theorem कहता है AD will be AD divided by DB equal to AE divided by EC। लेकिन इसका जस्टिफिकेशन हमेशा देना है, इट इज एज अकॉर्डिंग टू BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं। AD by DB equal to AE by EC। AD का वैल्यू आप बैठा दीजिए, 1.5 डिवाइड बाई DB 3 सेंटीमीटर इक्वल टू AE 1 बाई लेफ्ट EC इज x। तो x, अब x को मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, x इंटू 1.5 इक्वल टू 3 इंटू 1 3, x इक्वल टू 3 बाई 1.5 इक्वल टू, क्लास 10 के बच्चों को मालूम है ये कैसे करते हैं, 15 टू 2 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर यहां आ गया EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसी तरह हम नंबर 2 को भी करेंगे। देखिए DE प्रोपोर्शनल, D एंड BC आर पैरेलल, सो AD सेम रहेगा, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, AD का वैल्यू आप नहीं मालूम है, AD तो यहां पर पूछा गया है, AD आपको पूछा गया है, सो AD को आप x लेट कर लीजिए, तो x अपॉन DB का वैल्यू दिया हुआ है 7.2, AE का वैल्यू दिया हुआ 1.8, EC इक्वल टू 5.4। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 5.4 इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, x इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड बाई 5.4। एक पॉइंट, एक डेसिमल प्लेस आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक डेसिमल प्लेस के लिए आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 18 से आप देख लीजिए, 18 3 जा 54, 3 से आपका जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा, तो आपका x इक्वल टू निकल गया 24/10 विच इज 2.4 सेंटीमीटर। सो आपका निकल गया AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। इससे बोर्ड में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आप अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा सीख के जाएंगे, तो हो सकता है 1-2 नंबर आप बोर्ड्स में हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह आप 1-2 नंबर करके करते करते तभी आपका 80% मार्क्स आता है। आप इसको इग्नोर नहीं कीजिए। ओके, चलते हैं हम अगला सवाल में। नेक्स्ट में देखते हैं, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। पहले ट्रायंगल को बना लेते हैं।
यहां पर 3 सवाल है, 1 2 3। तीनों में कहा गया है साइड्स, 3 साइड्स दिया हुआ है और E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR। ठीक है, तो चलो फिगर बना लेने के बाद आपको सवाल ज्यादा समझ में आता है। अगर हम PQR बना लेते हैं, PQR बना लेते हैं और फिर देखते हैं E और F पॉइंट्स है, किस पर है? एक तो PQ पर है E और एक PR पर है। ये हमारा E और F 2 पॉइंट है, एक PQ पर है और दूसरा F जो है PR पर है। For each of the following cases state whether EF parallel to QR। तो हमने अभी तक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या पढ़ रहे हैं? अगर हमारा ये लाइन, अगर ये लाइन अगर इसका BC का पैरेलल PQ है तो ये दोनों साइड को प्रोपोर्शनल डिवाइड करेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, यानी कि AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC। और ये भी तो उल्टा भी तो ये ट्रू होगा, इफ AP बाई PB equal to AQ by QC, then PQ parallel BC। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह रहा है अगर if PQ parallel BC then AP by PB equal to AQ by QC। ये दोनों जो बाकी 2 साइड्स है उसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। तो अगर ये इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है तो ये दोनों साइड्स क्या होते हैं? ये PQ लाइन जो है BC के पैरेलल हो रहे हैं। इसको कन्वर्स थ्योरम ऑफ BPT आप बोल सकते हैं। कन्वर्स थ्योरम का मतलब है अगर ये थ्योरम है if PQ parallel to BC then AP by PB equal to AQ by QC। ये अगर BPT है तो इसका कन्वर्स इसका उल्टा हो गया। अगर ये लाइन इसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, अगर ये PQ AB और AC को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है तो थर्ड लाइन जो BC है इसका पैरेलल होगा। यही इसका कन्वर्स थ्योरम है। तो अब देखते हैं यहां पर PE 3.9, EQ is 3, PF is 3.6, FR is 2.4। तो हम देखते हैं ये PE by EQ equal to PF by FR है। सभी का वैल्यू बैठा देते हैं 3.9 अपॉन 3 इक्वल टू PF 3.6 by 2.4। अब देखिए इसको एक करने से 1.3 आता है, ये आता है 1.5। So 1.3 is not equal to 1.5। देखिए P by
P बाई ई क्यू जब कर रहे हैं तो हमने देखा 3.9 बाई 3, ये क्या आया 1.3 आया। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले P बाई ई क्यू निकाल लिया, देखिए अलग अलग, अगर ये होगा तो EF और QR पैरेलल होगा। तो हम पहले P बाई ई क्यू निकाल लिया जो 3.9 बाई 3, ये हमारा कितना आया 1.3। फिर PF बाई FR निकाला which comes 3.6 बाई 2.4। ये दोनों के एक एक डेसिमल जो है एक एक डिजिट के बाद है, इसलिए दोनों कैंसिल हो सकता है। 12 2 24, 12 3 36। सो ये 3/2 यानी कि 1.5। इसका मतलब है, देखिए P बाई PE बाई EQ is not equal to PF by FR. P by EQ not equal to PF by FR. So EF and QR are not parallel. देखिए अगर ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये इसका पैरेलल नहीं है। देखते हैं, सेम मैथ यहां है, सेम सम यहां है, लेकिन इसका क्या है, वैल्यूज अलग अलग है। इसके लिए आप ड्रॉ कर लीजिए। P Q R PE ENF। P है 4 यहां पर दिया हुआ है, आप इसका जस्ट आप P बाई PE बाई QE निकाल लीजिए। P बाई QE क्या है 4 अपन 4.5। ये पॉइंट चला जाएगा तो ऊपर में 0 बैठेगा। 5 8 जा 5 9 जा 8/9। अब PF बाई FR दिया हुआ है, PF बाई FR या RF, बात दोनों एक है। FR इक्वल टू 8/9। देखिए P बाई QE भी सिंप्लीफाई करके आया 8/9 और PF बाई FR भी 8/9 है। तो आप लिख सकते हैं, सिंस P बाई QE इक्वल टू PF बाई FR, hence as per basic proportionality theorem BPT, so EF parallel to QR। फर्स्ट वाला में ये देखिए इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड नहीं कर रहा था। P बाई EQ didn't come equal to PF by FR, so it is not, they are not parallel, EF and Q are not parallel। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं P by EQ is equal to PF by FR, so this EF and QR are parallel। थर्ड सवाल, PQ, देखिए इसमें PQ दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, PQ दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है
2.56 और P दिया हुआ है PE इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और PF 0.36 सेंटीमीटर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, EQ आप निकाल सकते हैं। EQ आप कैसे निकालेंगे? EQ आप PQ में से, पूरा PQ दिया हुआ है, PQ में से आप अगर P को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, PQ से P को सब्ट्रैक्ट करने से आपका EQ निकल जाएगा। तो EQ निकल जाएगा PQ 1.28 माइनस 0.18 1.1। और इसी तरह आप FR भी निकाल लीजिए। FR इक्वल टू PR माइनस PF। PR आपका 2.56 माइनस PF 0.36 2.20। अब आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। P बाई EQ निकाल लीजिए। P बाई EQ 0.18 डिवाइड बाई 1.10 18 बाई 110। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 से जाएगा 9, 5 2 9 बाई 55। इधर PF बाई FR, PF कितना है? PF आपका है 0.36 और FR 2.20। So 18 to 110। और इसको आप अगर नहीं भी करते तो चलता। देखिए 18 बाई 110 है, इधर भी 18 बाई 110 हो गया है, इसलिए ज्यादा काम करने का जरूरत है नहीं। 18 बाई 110 और PF बाई FR भी 18 बाई 110 है। तो P बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR। सो हमें प्रूफ हो गया इससे और इससे कि सो P बाई EQ भी 18 बाई 110 है और PF बाई FR भी 18 बाई 110 है। सो हम इसको लिख सकते हैं P बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR। तो क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू PPT EF, so EF is parallel to QR। ठीक है, ये सारा हमारा बीपीटी पर ही हो रहा है। सिर्फ पैरेलल तभी होगा जब इसको दोनों साइड्स को जो पैरेलल है ये एक साइड हो गया और बाकी दो साइड PQ और PR, तो ये दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में अगर ये डिवाइड करता है तब ये पैरेलल होगा। अगर ये इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है तो पैरेलल होगा और पैरेलल होने से ये सेम इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। ये इसका रूल है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक फिगर है। इस फिगर को समझना है और क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में दिया इफ LM इज पैरेलल टू CB, LM इज पैरेलल टू CB। चलिए, इससे पता चल रहा है LM और CB पैरेलल है। एंड LM पैरेलल टू CD, LM जो है ये दो पंखा लगा देते हैं,
यहाँ भी 2 पंखा लगा देते हैं, तो ये एलन जो है CD के पैरेलल है। चलिए, हमारा गिवन है, ये हमारा सम में दिया हुआ है एलन पैरेलल CD एंड एलन पैरेलल CD, और प्रूव करना है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, लिख लेते हैं। गिवन ये है टू प्रूव AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD। गिवन क्या प्रूव है और हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ये 3 स्टेज को आप समझ लीजिए। हम प्रूफ करते हैं, PROOF, प्रूफ। देखिए, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, इसका मतलब हमें प्रूफ ये करना है, ये गिवन है और हम अभी प्रूफ करने के लिए चल रहे हैं। हम इसका प्रूफ दे रहे हैं कि हम इसको प्रूफ कर पाएंगे या नहीं। तो हम पहले ये ट्रायंगल को लेके चलते हैं, ABC। इन ट्रायंगल ABC को आप गौर से देखिए। ML बोलिए या LM बोलिए, एक ही बात है। ML पैरेलल टू BC। ML अगर पैरेलल टू BC होगा तो क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं। AM, देखिए हम ऐसे फिगर को अलग से बना रहे हैं, ABC, और यहां पर हमारा ML है, ये पैरेलल इसका है। तो हमारा AM बाई MB इक्वल टू AL बाई LC। अगर ये BC के पैरेलल है तो ये AB और AC को क्या करेगा, सेम प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में इसको डिवाइड करेगा, यानी कि AM बाई MB इक्वल टू AL बाई LC। ये एज पर DPT। ये हमारा इस ट्रायंगल में हो गया। देखिए, नीचे भी एक ट्रायंगल है, नीचे का ट्रायंगल है ADC। और यहां भी CD के पैरेलल में यहां पर एक LN जा रहा है, CD पैरेलल टू LN। और इन ट्रायंगल ACD LN पैरेलल CD, so AN by ND will be equal to AL by LC। ये भी as per BPT। अब देखिए, AM by MB equal to AL by LC और AN by ND equal to AL by LC। तो AL by LC क्या है, यहां भी है और यहां भी है। ये भी अगर इसके इक्वल है और ये भी अगर इसके इक्वल है, सो ये दोनों से हम लिख सकते हैं, सो AM by MB इक्वल टू AN by ND। ये आप समझे कि नहीं? देखिए, अगर AM by MB इक्वल टू 2/3 और AN by ND भी 2/3, तो हम लिख सकते हैं AM by NB भी 2/3 है और AN by ND भी 2/3 है। तो हम क्या लिखेंगे, AM by MB इक्वल टू AN by ND। देखिए, हमारा AM और AN दोनों ऊपर जो प्रूफ करना है वो मिल गया, लेकिन नीचे
हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। नीचे एम भी नहीं लाना है, बल्कि हमें ए भी लाना है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। एडिंग 1 एट बोथ साइड्स, दोनों साइड में अगर 1 ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। am बाई एम बी और इधर है an बाई एन बी, दोनों तरफ +1 कर दीजिए। अब एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा एम बी। देखिए एलसीएम अगर 1 है, इसका मतलब क्या? 1/1, ए बी 1/1। तो एम बी और 1 का जो एलसीएम हम निकालते हैं क्या होता है? एम बी। और ये एम बी है, इसलिए यहां पर सिर्फ एम बचेगा, और यहाँ 1 है इसलिए एम बी से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। एम बी से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एम बी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम होता है। इसी तरह इसका भी नीचे एन डी होगा, और यहाँ पर एन डी कट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए एन प्लस यहाँ पर 1 है इसलिए एन डी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, एन डी। अब एम प्लस, देखिए एम प्लस एम बी, एम प्लस एम बी, ये दोनों को जोड़ने से क्या होता है? ए बी होता है, ए बी भाई नहीं, हमारा गलत हो गया, ऊपर ए बी निकल गया और नीचे एम बी। तो इस जगह देखिए थोड़ा सा कभी कभी आपको सोचना पड़ेगा कि यहां पर अगर एम बी के साथ अगर एम ऐड होता तो ए बी होता। चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, कभी कभी आपको ट्राई करते रहना चाहिए। ट्राई करने से पता चलता है किस जगह आप गलत कर सकते हैं, फिर गलत करने के बाद आप कैसे सुधार सकते हैं। देखिए एम बाई एन बी इक्वल टू एन बाई एन डी हमें निकल चुका है। अब एम बाई एन बी अगर एन बाई एन डी की इक्वल है, आप क्या कर सकते हैं? उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तो इसको इनवर्स भी कर सकते हैं। सो एम बी बाई एम इक्वल टू एन बाई एन डी बाई एन। एम बाई एम बी अगर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई बी, सो इसको आप इनवर्स भी कर सकते हैं। y बाई एक्स विल बी इक्वल टू e बाई ए। ये समझ गए? ये जब प्रोपोर्शन के सम्स आते हैं तो इसको इन्वर्टेंडो के नाम से जाना जाता है इस प्रॉपर्टी को। इफ x बाई वाई इक्वल टू a बाई b, देन y बाई x विल बी इक्वल टू b बाई a। तो m बाई एन बी इक्वल टू n बाई एन डी यहाँ पर हमें निकल आया था ये दोनों से, इसलिए इसको हमने इन्वर्स कर दिया। अब पीछे जो बता रहे थे +1 करने का, वो करके देखते हैं। एम बी बाई ए बी एम +1 इक्वल टू एन डी बाई एन +1। तो नीचे आ गया एन और ऊपर एम डी प्लस एम इक्वल टू, यहां पर नीचे आ गया एन और ऊपर एन डी प्लस एन। अब देखिए एम बी और एम को ऐड करने से क्या आता है? ए बी आता है। ए बी बाई एन इक्वल टू एन डी प्लस एन करने से ए डी आता है, इक्वल टू ए डी बाई एन। अब फिर हमें क्या है? हमें प्रूफ करना है एम बाई ए बी
लेकिन यहाँ आ गया ए बी बाई एन, तो इसको ये फिर से आप इन्वर्ट कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं। ए बी बाई एन को आप लिख सकते हैं एन बाई ए बी, इसको इन्वर्स करने से इसको भी करना पड़ेगा, ए बी हो जाएगा एन बाई ए डी। देखिए जो हमें प्रूफ करना था, इसमें आपको ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए किस तरह से दो ट्रायंगल में एबीसी और एसीडी में हमने दो इक्वेशन निकाला, एक एम बाई एम बी इक्वल टू एल बाई एल सी और दूसरा एन बाई एन डी इक्वल टू एल बाई एल सी, और दोनों एम बाई एल सी राइट साइड में इक्वल है, इसलिए एम बाई एम बी इक्वल टू एन बाई एन डी। अब इसको इन्वर्स करना पड़ा। क्यों इन्वर्स करना पड़ा आपको पता चल चुका है, क्योंकि जब हम इन्वर्स करके +1 कर रहे थे तो हमारा प्रूफ नहीं हो रहा था, इसलिए +1 करने से पहले हमने इसको इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्स करने के बाद हमारा ए बी बाई एन इक्वल टू ए डी बाई एन निकला, जो हम फिर इन्वर्स करने से एम बाई ए बी इक्वल टू एन बाई ए डी निकल गया, और इस तरह से ये प्रूव हो गया। इट इज प्रूव्ड। थोड़ा सा ये ट्रायंगल्स का हर सम को आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत है, और धीरे धीरे आपको समझ में भी आ जाएगा कि कब किस चीज का आपको अप्लाई करना है। अगला मैथ देखते हैं, नंबर 4। यहां पर भी एक फिगर दिया हुआ है एबीसी ट्रायंगल, और इसमें दिया हुआ है डी इज पैरेलल टू एसी। चलिए इसको हम मार्किंग कर देते हैं। डी जब एसी के पैरेलल है, यहां पर मार्किंग कर देने से पता चलता है कि डी एसी के पैरेलल है। और डीएफ जो है, दो लगा देते हैं, अभी दो लगा देते हैं तो लगता है कि ठीक है, डीएफ पैरेलल टू ए है। प्रूव करना है डीएफ बाई एफई इक्वल टू बी बाई ईसी। ठीक है, जैसा हमने पहले किए थे उसी तरह करते हैं। पहले क्या क्या गिवन है लिख दीजिए। गिवन डी पैरेलल एसी एंड डीएफ पैरेलल ए, एंड टू प्रूव DF by FE equal to BE by EC। गिवन हो गया, क्या प्रूफ करना हो गया, हम प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ है, देखते हैं हमें क्या करना है। हमें बीपीटी का जब चैप्टर कर रहे हैं, जरूरी कुछ बीपीटी पर हमें इसको मिलाना है। तो देखिए क्या कौन सा ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है यहां पर, डीई पैरेलल एसी। तो डी और एसी कौन सा ट्रायंगल में है, ए बी। देखिए इसको विजुअलाइज करना है, ए बी सी। एसी के पैरेलल क्या है, डी है, एसी के पैरेलल डी है। तो हम एबीसी ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं, एसी और डी पैरेलल है, तो बी बाई ईसी इक्वल टू बी डी बाई डी ए, ऐसा कुछ होगा। तो हमारा यहाँ पे बी बाई ईसी है, तो ये बी बाई ईसी हमें यहां से मिल रहा है, बी बाई ईसी इक्वल टू बी डी बाई डी ए। इन ट्रायंगल एबीसी, दो हमारा, जब हम ये पैरेलल लाइन लेंगे तो एबीसी लेंगे, और जब ये वाला पैरेलल लाइन ये वाला पैरेलल लेंगे तो एबीई लेंगे। वो जब आएगा तब करके दिखाएंगे। एबीसी में हम देख रहे हैं डीई पैरेलल एसी, इसलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बता रहा है कि बीडी बाई डीए विल बी
इक्वल टू बी बाई ई सी, इसको इक्वेशन 1 रखते हैं। कुछ तो हमारा जो प्रूफ करना बी बाई सी और ये भी बी बाई सी आ चुका, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं जो दूसरी वाला डी पैरेलल एसी है, डी पैरेलल एसी दिया हुआ था, तो ट्रायंगल एबीसी का काम हो चुका। अब हम देखते हैं डीएफ और एई पैरेलल है, तो डीएफ और एई, ए ई डी एफ, डी एफ, ए इसका पैरेलल है और यह है बी। तो इन ट्रायंगल एबीई, इन ट्रायंगल एबीई क्या है, डीएफ पैरेलल है एई के। तो फिर इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, बी डी बाई डी ए, देखिए ए पैरेलल इसका, सो ये जो है डी और एफ क्या करेगा, बी ए और बी को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। सो डी एफ पैरेलल ए, सो बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई। सेकेंड इक्वेशन, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए लेफ्ट साइड में जो है ये इक्वल मिल रहा है, इसलिए आप बी बाई ई सी इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई लिख सकते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, bf by fe equal to b by ac, यही हमें प्रूव करना था, सो ये सिद्ध कर दिया। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में इन दिस फिगर डी पैरेलल टू ओ क्यू, देखिए डी ए वाला है, ये पॉइंट डी है, डी पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। प्रूव करना है ई एफ एंड क्यू आर पैरेलल। सो इसी तरह करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। गिवन डी पैरेलल OQ and DF parallel OR। प्रूव करना है, टू प्रूव EF पैरेलल QR। हमारा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, जितना भी सम्स करेंगे। देखिए हमारा D पैरेलल OQ है, उसी पर फोकस करना है। D पैरेलल OQ है और ये किस ट्रायंगल में है, हम ट्रायंगल को फिर से बना रहे हैं। ये P है, ये Q है और ये O है और ऐसा PO, P और इस OQ जो है इस तरह से हमें, यहाँ कोई D पॉइंट है और ऐसा D पॉइंट है और यहाँ पर E पॉइंट है। सो ये DE और OQ, हमारा DE और OQ पैरेलल है, तो DE और OQ जब पैरेलल होगा तो हमारा P बाई EQ इक्वल टू PD बाई DO। सो प्रूफ, सिंस इन किस ट्रायंगल में कर रहे हो आप लिख लीजिए, POQ या PQO, इन ट्रायंगल PQO। इन PQO हमारा क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल OQ, सिंस DE पैरेलल OQ, so P by EQ
PE by EQ equal to PD by DO, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते, आप दूसरे जो दिया हुआ उसका मदद लेते हैं। अब हमारा ये ट्रायंगल है, देख लीजिए, POR ऐसा एक ट्रायंगल है, POR, और इसमें PO पर एक पॉइंट D है और OR के पैरेलल में ऐसे जा रहा है। जो D है और AF में काट रहा है। सो इन ट्रायंगल POR DF parallel OR, DF parallel OR। सो DF parallel OR होगा, सो PD by DO equal to PF by FR। PF by FR equal to PD by DO। देखिए, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2, ये भी BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये बोलता है कि अगर DF OR के पैरेलल है, सो PD by DO विल बी इक्वल टू PF by FR, वो मैंने लिख दिया। अब इस दोनों को 1 और 2 को कंपेयर किया तो देखते हैं कि PD by DO और PD by DO दोनों राइट साइड में है, यानी कि हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 P by EQ will be equal to PF by FR। अब P by EQ equal to PF by FR, अगर हम पूरे ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ करते हैं, PQR और EF यहाँ है EF, तो P by EQ equal to PF by FR, तो क्या हो गया, हम देख रहे हैं PQ और PR को, ये जो EF लाइन है, PF क्या कर रहा है, PQ और PR को इक्वल प्रोपोर्शन में इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि P by EQ इज इक्वल टू PF by FR। तो ये क्या होता है, ये हमारा कन्वर्स थ्योरम ऑफ BPT। सो इसके लिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर EF पैरेलल QR कन्वर्स ऑफ BPT। और हमें बोला गया था प्रूव दैट EF पैरेलल QR, सो ये हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। चलिए नंबर 6 देखते हैं। इस फिगर में दिया हुआ है PQR इज ए ट्रायंगल। PQR एक ट्रायंगल है, उसमें ABC आर पॉइंट्स ऑन OP। देखिए फिगर ऐसा है, PQR एक ट्रायंगल है, ये फिगर में है, और PO पर एक पॉइंट है A, और OQ पर एक पॉइंट है B। PO पर एक पॉइंट है A और OQ पर एक पॉइंट है B, और CR पर एक पॉइंट है C। ABC are points on OP, OQ and OR such that AB parallel to PQ
सो इसे AB जो है PQ के पैरेलल है, इसके पैरेलल ये है, ठीक है। और AC पैरेलल टू PR, AC जो ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, A से C को मिला रहे हैं, तो AC क्या है? AC है, AC इसके पैरेलल है। एंड अच्छा, ये दोनों दिया हुआ बस, तो B से C को ड्रॉ कर कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अब प्रूव करना है कि जो BC है, B एंड C जो लाइन हमारा बन रहा है, दैट इज पैरेलल टू QR, पैरेलल टू QR। तो सम को हमने समझ लिया प्रॉब्लम। इस ट्रायंगल के PO में, PO एक सेंटर में कोई ट्रायंगल के इनसाइड एक पॉइंट है, PO के ऊपर एक A पॉइंट है और OQ के पर एक पॉइंट है B, such that AB is parallel to PQ। अब हम इसको प्रूव करते हैं। पहले क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं। गिवन A एंड B, हम इसको लिख सकते हैं AB is parallel to PQ, this is given, and AC is parallel to PR, this is given। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। टू प्रूव BC पैरेलल QR, BC और QR पैरेलल है, इसको प्रूव करना है, इसीलिए हमने किसी तरह का साइन यहां पर नहीं दिया। हो सकता है हम प्रूव कर पाए या तो नहीं प्रूव कर पाए, तो अभी तक हमें प्रूव नहीं है, इसलिए हमें इस पर नहीं आना है। हमें कोशिश करना है कि हम BC को QR के पैरेलल प्रूव कर दें। चलिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ट्रायंगल ये देख सकते हैं। देखिए OPQ देख रहे हैं, इस पॉइंट को देखिए, इस ए पॉइंट O है, यहाँ P है, यहाँ Q है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए O, इसी को ड्रॉ किया, ये फालतू का चीज को हटा दिया। अभी हमें कंसेंट्रेट करना है सिर्फ OPQ पर, और OP पर A है और OQ पर B है, और इस तरह से है कि AB is parallel to PQ। बस हमें तो यही बीपीटी में खोजना है कि किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है तो ये क्या करेगा, इट विल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। यानी कि AB अगर PQ का पैरेलल है तो AB OP और OQ को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं प्रूफ, सिंस AB पैरेलल PQ, so OA upon AP equal to OB upon BQ, और ये हुआ बिकॉज ऑफ BPT। ठीक है, अब हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, जो इसमें मालूम था वो हम कर लिए। अब हमें दिया हुआ AC पैरेलल PR। अब देखते हैं, अब देखिए फिर P O R हमने ड्रॉ कर लिया, POR, और OP पर क्या है, OP पर तो A है, और OR पर क्या है, C पॉइंट है, OR पर C पॉइंट है। और इस तरह से है कि AC इज पैरेलल टू PR। देखिए AC पैरेलल टू PR ये दिया हुआ है, इसी को हमने लिखा। सो इस ट्रायंगल में यहां पर हमने ट्रायंगल कौन सा लिया था, ट्रायंगल OPQ, और यहां पर हम ट्रायंगल ले रहे हैं
OPR। तो इसमें हम लिखेंगे AC पैरेलल टू PR। सो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम हमें कहता है OA by AP इक्वल टू OC by CR। तो हमें अभी एक रिलेशन ए मिला था और एक रिलेशन ए मिल रहा है। सो OA by AP और OA by AP दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड में इक्वल है, इसलिए राइट साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write OB by BQ equal to OC by CR। OB by BQ equal to OC by CR। Oh my God, क्या आ गया हमें? OB by BQ equal to OC by CR। अब आप देखिए इस ट्रायंगल को बना लीजिए OQR। देखिए कितना आसान लगेगा। जो हमें प्रूफ करना था, मुझे भी नहीं लगा था कि हम प्रूफ कर पा रहे हैं, लेकिन BC ये B है और C है और हमें निकल गया OB by BQ इक्वल टू OC by CR। तो इसको आप देखिए, अगर OB by BQ इक्वल टू OC by CR होता है तो क्या होता है? हमने BPC का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्वर्स पढ़ चुके हैं कि अगर कोई लाइन दो साइड्स को, ट्रायंगल के दो साइड्स को अगर इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है तो लाइन कैसा होगा? थर्ड लाइन के पैरेलल होगा। इफ एनी लाइन dividing the two sides of a triangle in equal proportion, then that will be parallel to third side। तो ये हमें निकल गया OB by BQ equal to OC by CR। Therefore BC is parallel to QR। और इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा? हमारा कॉन्वर्स थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हमें प्रूफ करना था BC QR के पैरेलल है, ये हमने प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1 क्या है? 6.1 सेम थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं। क्या थ्योरम है? आपको बार बार दोहराना चाहिए कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई आपके पास ट्रायंगल है और ये एक ऐसा लाइन है जो ये लाइन एक लाइन के पैरेलल है, ये लाइन है कोई PQ जो BC के पैरेलल है, तो ये क्या करेगा? ये अदर टू लाइंस जो आपका है, अदर टू साइड्स है AB और AC को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, यानी कि AP by PB इक्वल टू AQ by QC। यही है BPT। तो यूजिंग द थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि ऐसा ड्रॉ किया गया, देखिए एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा? AP विल बी इक्वल टू PB। P अगर AB का मिड पॉइंट होगा, दैट मीन्स P is bisecting AP, so it is given AP equal to PB। A line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the other side। अच्छा ये भी दिया हुआ है
PQ is parallel to BC. You have to prove AQ is equal to QC. चलिए हमारे पास क्या दिया हुआ है उसी से हम करते हैं. is given proof. AP equal to PB. तो AP इक्वल टू PB का क्या मतलब है? AP बाई PB इक्वल टू कितना? AP इक्वल टू PB इक्वल टू 1. सेम चीज को अगर सेम चीज से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इक्वल चीज को इक्वल चीज से डिवाइड करने से 1 आता है. अब सिंस PQ parallel BC, since PQ parallel BC, so हम BPT से जानते हैं कि AP by PB will be equal to AQ by QC. AP by PB equal to AQ by QC. ये हम BPT से जानते हैं. यहाँ पर जो बताया है यूजिंग थ्योरम 6.1. थ्योरम 6.1 हमारे टेक्स्ट बुक में यही है. तो AP by PB क्या है? AP by PB equal to 1. So AQ by QC equal to 1. Since AP by PB equal to 1. So AQ by QC equal to 1 हो गया. So आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या निकलता है? AQ equal to QC. AQ equal to QC ये हमें जो प्रूव करना था वो मिल गया. यानी कि Q is the मिड पॉइंट ऑफ AC. आप बोल सकते हैं Q बाइसेक्टिंग AC. So यही हमें प्रूव करना था. प्रूव्ड. अगला सवाल देखते हैं. यूजिंग थ्योरम 6.2. 6.2 कुछ भी नहीं है. 6.2 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो 6.1 था उसी का कन्वर्स है. उसका कन्वर्स आप मन में याद कर सकते हैं. ये जो पैरेलल था वो था 6.1 और जो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा था और प्रूव करना था कि ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगे. यानी कि if in ABC PQ is such a line that it divides the AB and AC in equal proportions. मतलब कि AP by PB equal to AQ by QC. इस हालत में PQ is parallel to BC. ये क्या था? ये कन्वर्स ऑफ BPT. अगर ये होगा तो ये होगा. If PQ is parallel to BC, then this, that is BPT. और अगर ये पहले 2 नंबर पहले आ जाता है और 1 नंबर बाद में आता है तो ये हो गया कन्वर्स. आपको जो थ्योरम है और उसका कन्वर्स क्या होता है वो अच्छी तरह मालूम हो गया. चलिए ये बोल रहा है, ऐसा ही बोल रहा है. प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स. तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं. P इज मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है. गिवन क्या गिवन है? P इज मिड पॉइंट ऑफ AB. यानी कि AP इक्वल टू PB. अगर मिड पॉइंट है तो ये तो बाइसेक्ट कर रहा है. सो AP इक्वल टू PB. और क्या है? Q भी मिड पॉइंट है AC के. Q भी AC को बाइसेक्ट कर रहा है. यानी कि AQ इक्वल टू QC. इसको भी ऐसे AQ इक्वल टू QC इसका सिंबल दे दिए. ठीक है. चलिए अब क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव
पी क्यू विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड कौन सा है? बीसी है। सो टू प्रूव पी क्यू पैरेलल टू बीसी, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ। अब देखिए दिया हुआ है एपी इक्वल टू पीबी, सो हम लिख सकते हैं एपी बाय पीबी इक्वल टू 1। जस्ट पिछले सवाल में जैसे किए थे कि इक्वल चीज को अगर इक्वल चीज से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। और ये भी दिया हुआ है, Q इज AQ इक्वल टू QC, AQ इक्वल टू QC। सो AQ अपॉन QC इक्वल टू 1। तो देखिए ये 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं? दोनों रेशियो 1 है, यानी कि फ्रॉम 1 and 2 we understood AP by PB is equal to AQ by QC. AP by PB equal to AQ by QC. So AP by PB equal to AQ by QC होगा, तो क्या होगा? PQ will be पैरेलल टू BC। हमें दिया हुआ था कि ये इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, P बाइसेक्ट कर रहा है AB को और Q भी बाइसेक्ट कर रहा है AC को। तो प्रूव करना था PQ BC के पैरेलल होगा। सो AP by PB is equal to 1। So AQ by QC equal to also 1। So AP by PB equal to AQ by QC, और AP by PB अगर AQ by QC के इक्वल होता है तो इसका मतलब ये है PQ and BC are parallel। तो यही हमारा कॉन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी था, जो हमें प्रूफ मिल गया। प्रूफ्ड। बच्चों अगला सम है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। चलिए अब ट्रेपेजियम का मैथ आ गया। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. A, B, C, D, यानी कि ये पैरेलल A दिख रहा है, AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Diagonals क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये AC को कनेक्ट कीजिए और BD को कनेक्ट कीजिए। AC और BD ये दो जो ऑपोजिट वर्टिसेस होते हैं, उनको जब ज्वाइन करते हैं तो लाइन सेगमेंट डायगोनल्स होते हैं। तो AC एंड BD आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O। O पर दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है और हमें प्रूव करना है AO बाई OB इक्वल टू CO बाई DO। चलिए क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। ABCD से ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ओनली गिवन AB पैरेलल DC। AB और DC पैरेलल है। चलिए ये थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन कर लेना पड़ेगा। एक हमने PQ एक लाइन ड्रॉ किया थ्रू O। क्या किया हमने? पहले लिख लेते हैं टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। इसके लिए हमने देखिए प्रूफ करने से पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन उसको भी लिखना पड़ेगा। ड्रॉन
पी क्यू पैरेलल टू डीसी। एक डीसी के पैरेलल हमने पी क्यू को ड्रॉ कर लिया। तो देखिए पी क्यू के पैरेलल डीसी के पैरेलल पी क्यू को ड्रॉ किया और डीसी पहले से ए बी के पैरेलल है, इसलिए कॉमन सेंस है कि ए बी पी क्यू और डीसी तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया। प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या है, दिस पी क्यू पैरेलल टू ए बी सी में पी क्यू पैरेलल टू ए बी। देखिए अगर पी क्यू ए बी के पैरेलल है तो ओ क्यू क्या है, ओ क्यू भी पैरेलल टू ए बी है। सो हम लिख सकते हैं ओ क्यू इज पैरेलल टू ए बी। देखिए पी क्यू जो है थ्रू ओ जो लाइन हम खींचे हैं, ड्रॉन पी क्यू पैरेलल टू डी सी थ्रू पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से हम जो पी क्यू एक पैरेलल लाइन खींचे हैं वो ओ से टच करता है, ओ के ऊपर से जा रहा है, ओ को कट करते हुए जा रहा है, इसलिए पी ओ क्यू तीनों पॉइंट जो है ये डीसी के पैरेलल हो गया और ए बी के भी। सो ओ क्यू पैरेलल टू ए बी। अब ओ क्यू पैरेलल टू ए बी अगर होगा तो आपको मालूम है एओ बाई ओ सी, एओ बाई ओ सी इक्वल टू बी क्यू बाई क्यू सी होगा कि नहीं? जरूर होगा, क्योंकि अगर पैरेलल होता है तो बीपीटी कहता है कि ये अपने दूसरे दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, दे विल बी प्रोपोर्शनेट। सो एओ बाई ओ सी विल बी इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू सी। चलिए इसको भी हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं और फिर देखते हैं हम ट्रायंगल बीडीसी में। इन ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी में क्यों देखा, क्योंकि यहां भी पीओ है, यहां भी डीओ है, इसलिए कुछ ना कुछ हमें बन सकता है। यहां भी ओ क्यू, इन दिस ओ क्यू पैरेलल किसका है, बीडीसी में। देखिए ये ओ क्यू इज पैरेलल टू डीसी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ए बी पैरेलल टू डीसी और पी क्यू भी डीसी के पैरेलल है, इसलिए ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू डीसी। सो ओ क्यू पैरेलल टू डीसी हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में। सो ओ क्यू अगर डीसी के पैरेलल है तो फिर हम लिख सकते हैं बीओ बाई ओडी, बीओ बाई ओडी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू सी। इस ट्रायंगल में पहले हम देखे थे सी ए बी में और अब देख रहे हैं हम बी डी सी में। तो बी डी सी में आप इसको देखिए सिर्फ बीओ बाई ओ डी इक्वल टू बी क्यू बाई क्यू सी, पता चल रहा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बी क्यू बाई क्यू सी और पी क्यू बाई क्यू सी दोनों इक्वल है, इसलिए एओ बाई ओ सी इक्वल टू बीओ बाई ओ डी। एओ बाई ओ सी इक्वल टू बीओ बाई ओ डी। क्या हमें यही प्रूफ करना है? एओ बाई नहीं, प्रूफ तो कुछ और ही करना है, लेकिन एओ ओ सी बीओ डीओ सब हमें मिल गया है। तो हम अबे इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, चेंज कर लेते हैं मार्कर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। उसी को आप लिख सकते हैं सीओ, एओ बाई सीओ इक्वल टू बीओ बाई डीओ। इसको हमने यहां लिखा, आप देख सकते हैं, इसलिए। तो अब हमें प्रूफ करना है ये, तो हमें थोड़ा सा सोचना है। देखिए
अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ए क्या होगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू डी ओ इक्वल टू बी ओ इंटू सी ओ। ए को आप रख लीजिए इधर और बी ओ को इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, ए बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ को इधर रख लीजिए और जो डी ओ इधर बच गया था उसको नीचे ले आइए। देखिए हो गया ना, ए ओ इंटू डी ओ इक्वल टू बी ओ इंटू सी ओ। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब ऐसा आता है, फिर आप इसको रीअरेंज कर लिए तो आपको जो प्रूफ करना था वो निकल गया, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। दिस इज प्रूव्ड। चलिए अगला और लास्ट मैथ है इस एक्सरसाइज का। इसमें भी दिया है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसा हमने लास्ट टाइम में किया था। वहां पर दिया हुआ था ट्रेपेजियम, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल है और इसका कंडीशन दिया हुआ है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO शो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। पिछले सवाल में जस्ट इसका रिवर्स है, वहां दिया हुआ था एक ट्रेपेजियम था और उसे ये प्रूफ करना था। इसमें दिया हुआ है कि डायगोनल्स इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और इसे प्रूफ करना है कि द क्वाड्रिलेटरल इज ए ट्रेपेजियम। चलिए हम क्वाड्रिलेटरल बनाए या ट्रेपेजियम बनाए। ट्रेपेजियम इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल, तो हमें लास्ट में प्रूफ तो करना है इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज ए ट्रेपेजियम। सो बना ही लेते हैं एबीसीडी ट्रेपेजियम, लेकिन हम लिखेंगे नहीं कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, इसे हम प्रूफ करेंगे। तो लेट एबीसीडी इज ए quadrilateral whose diagonals AC and BD intersect each other at point O, and it is given AO by BO equal to CO by DO, and we have to prove that ABCD is a trapezium। देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए आप अगर AB और DC को पैरेलल प्रूफ कर देते हैं फिर आपका प्रूफ हो जाएगा। इतना ही आपको प्रूफ करना है। टू प्रूव ABCD इज ए ट्रेपेजियम that is AB पैरेलल DC। ये आप प्रूफ कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए आपको मालूम है पिछले सब में हमने किया था, देखिए AO बाई OB प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन AO बाई OC अगर आप करेंगे तो आपको लग रहा है ABC में AO बाई OC तो है, लेकिन O के थ्रू आपका एक पैरेलल लाइन खींचना है। ये आप कंस्ट्रक्शन जैसे किए थे उसी तरह से कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। PQ हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन ड्रॉन PQ पैरेलल टू किसी एक लाइन में हम कर लेते हैं पैरेलल टू AB। PQ पैरेलल टू AB थ्रू पॉइंट O। पॉइंट O से जाता हुआ PQ हम AB के थ्रू एक पैरेलल लाइन खींच लिए। अब हम प्रूफ करेंगे। देखिए हम जो बात कर रहे थे AO बाई OC अगर है तो हमारे लिए आसान होगा प्रूफ करना, इसलिए जो दिया हुआ है गिवन AO बाई
BO इक्वल टू CO बाई DO। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम थोड़ा अरेंज कर लेंगे अपना सुविधा के अनुसार। AO इंटू DO इक्वल टू BO इंटू CO। सो AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO। ये हमारा गिवन ये है, तो इसका मतलब है गिवन ये भी है। सो AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO हमें दिया हुआ है। अब इन ट्रायंगल ABC देखिए AB PQ के पैरेलल है, इसका मतलब OQ पैरेलल टू AB पैरेलल OQ। इसलिए हम लिख सकते हैं AO बाई OC यानी कि AO बाई CO इक्वल टू BQ बाई QC। AO बाई CO इक्वल टू BQ बाई QC बाई BPT। ठीक है, OQ AB के पैरेलल है, इसलिए AO बाई CO इक्वल टू BQ बाई QC। तो ये जो हमारा इसका हम AO बाई CO इक्वल टू BO बाई DO को इक्वेशन 1 कर ले रहे हैं और इसका हम इक्वेशन 2 कर ले रहे हैं। तो देखिए AO बाई CO और AO बाई CO दोनों जगह है, इसलिए हम लिख सकते हैं BO बाई DO इक्वल टू BQ बाई QC। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिला? BO बाई DO इक्वल टू BQ बाई QC। अब हम फिगर में देखते हैं BO बाई DO इक्वल टू BQ बाई QC। अब आप अगर समझ में नहीं आता अब तक भी, तो आप एक दूसरा ट्रायंगल कर लीजिए जिसमें ट्रायंगल का नाम है BDC और ये आपका OQ है। BDC और ये OQ है, तो आपका निकल गया BO इक्वल टू DO इक्वल टू BQ बाई QC। इसका मतलब क्या है? ये BDC में ये जो OQ लाइन है, ये OQ लाइन है वो BD और BC को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। BO बाई OD इक्वल टू BQ बाई QC। सो OQ must be parallel to DC। OQ अगर DC के पैरेलल है, इसका मतलब है PQ क्या है? PQ और POQ एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है PQ इज पैरेलल टू DC। और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था? हमने कंस्ट्रक्शन में किया था PQ AB का पैरेलल है, इसलिए PQ अगर AB का पैरेलल है, PQ AB के पैरेलल है और PQ DC का भी पैरेलल है, इसलिए क्या हो गया? इसलिए हमें प्रूफ हो गया कि AB पैरेलल DC, AB और DC दोनों पैरेलल है। अतः हमें प्रूफ हो गया कि AB और DC पैरेलल है। सो ABCD इज ए ट्रेपेजियम। जहां पर खत्म होता है आपका एक्सरसाइज 6.2। थोड़ा लंबा था, लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसका कन्वर्स आपको अच्छी तरह समझ में आया। मुझे उम्मीद है आपको अगर समझ में आया है, अच्छा लगा वीडियो, तो इसको लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स को के साथ शेयर कीजिए। बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, शायद सभी को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।